मैं ज़रा गुफ्तगू, क्योंकि मामलात बहुत से हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रा ये फैक्ट क्लियर हो जाए। इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद दफ़ा कहा है कि मुझे तो पता ही नहीं है यार कि आज जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो मुझसे क्या, उनको मसला क्या है मुझसे, या मुझसे क्यों नाराज़ हैं। मैं वही कहूँगा कि मतलब सादगी की भी कमाल है, बड़ी ऊंची किसी जगह पर इमरान खान साहब तशरीफ़ फरमा है। लेकिन मैं यकीनी तौर पर ज़ुबैर साहब के प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज ये बात कही है, लेकिन मैं ज़रा मोहसिन बेग साहब से आगाज़ इसलिए करना चाहूँगा। मोहसिन बेग साहब, इमरान खान साहब ने तो अब भी कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है कि जनरल साहब को मुझसे प्रॉब्लम क्या है। नहीं पता होगा तो आप ही कम से कम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से बता दीजिए कि इमरान खान साहब से क्यों खफा है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को कोई प्रॉब्लम है इमरान खान साहब से? देखिए, मुझे मुनीब साहब इतना इल्म है कि इस्टेब्लिशमेंट को तो शायद इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनका जो अपना कंडक्ट है, एक प्राइम मिनिस्टर रहा हो और जिस तरीके से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन किया, बार बार नाम लेना। लेकिन आपको पता है कि 3.25 साल इन्होंने हुकूमत की है, और जिस तरीके से जनरल फैज़ साहब ने इनकी हुकूमत चलाई भी और इनकी पार्टी भी चलाई, ये उनका जिक्र नहीं करते। और ये जो रजीम चेंज के बाद इन्होंने उस दिन इंटरनेशनल इंटरव्यू दिया, उसमें कहा, आर्मी चीफ का नाम लिया जी। तो जो बात मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कही है, मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ। मुझे पता है कि ये वाक़या क्या हुआ था, और ये 4-5 दिन जिद करते रहे जनरल बाजवा से कि इनको टाइम वो हटाना नहीं चाहते थे, लेकिन घर से इनको बहुत प्रेशर था खान साहब को, क्योंकि आज भी और उस वक्त भी ये बेगम साहिबा की बात मानते हैं। वरना तफसीलात आप डाइवर्ज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली ब्रीफली अगर बता दें कि क्या बतौर DGI उन्होंने क्या फैक्ट्स रखे थे मुनीब साहब के सामने? वो आपको पता है, लेकिन बेसिकली तो जिस तरीके से वो अपनी दोस्त के साथ जरिए ऑपरेट कर रही थी, और जो गिफ्ट उन्होंने लिए डायमंड्स, और वो ऑडियो भी आपने सुनी होगी डायमंड्स वाली जी। तो बल्कि मैं तो किसी शो में कह रहा था ये ना 3 था ना 5 था, ये तो 11 कैरेट का था जो उन्होंने लिया था। एक्चुअली उसमें वो 3 था, फिर उन्होंने कहा 5 चाहिए, लेकिन एंड स्टोरी 11 कैरेट पे हुई। अच्छा, तो इसमें झूठ बोलना तो खैर वो तो मुंह पे झूठ बोल देते हैं खान साहब, उनका तो कोई ज़बान पे एतबार नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, आपने कहा ये पॉलिटिकल पार्टी को इतना प्रेशराइज जो इन्होंने 9 मई को किया। देखिए, ह्यूमन राइट्स सिर्फ तरीके इंसाफ के लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए भी है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के, आम लोगों के लिए भी होने चाहिए। बिल्कुल। ये जब 9/11 हुआ अमेरिका में, तो मुनीब साहब मैं वहीं रहता था न्यूयॉर्क में, और मेरे घर से वो ट्विन टावर नज़र आते थे और मेरे सामने गिरे। मेरा ऑफिस मैनहट्टन करीब था, ठीक। उन्होंने 9/11 के बाद कोई ह्यूमन राइट्स, ये गुंतानामो बे जो बनी थी उसमें ह्यूमन राइट्स तंजीमें कहाँ थी? उन्होंने रौंद के रख दिया कि हम पे अटैक हुआ है। आज जो 9 मई को पाकिस्तान में हुआ अनप्रेसिडेंटेड है। आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को उसको तरतीब दिया मुक्ति बानियों और RSS से, और आपने जो अच्छे लोग भी PTI से थे वो पीछे किए, और एक ऐसा फसाद और एक ऐसा निज़ाम और ऐसे लोग ले आए जो उन्होंने RSS और मुक्ति बानी की तर्ज पे अपनी फौज को टकरा दिया। तो ये काम आपने एक दिन में नहीं किया, और ये कहना कि जी आप तो अरेस्ट थे और ये पीछे से हो गया, आपकी इंस्ट्रक्शंस थी। आप इनके काफ़ी लोगों के मैसेज सुन लीजिए कि उन्होंने कहा जी चलो चलो वहाँ चलो, GHQ चलो और कोर कमांडर चलो। मुझे आप बताइए कि इसमें आर्मी ने क्या किया था? इनको जाना चाहिए था चीफ मिनिस्टर के घरों पे, मिनिस्टर्स के घर पे, इनको जाना चाहिए था कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या पुलिस चीफ के ऑफिस पे। इन्होंने कोर कमांडर का रुख और GHQ का रुख क्यों किया? बिकॉज इट वॉज प्री प्लान। और ये प्लान आज से नहीं है, ये प्लान मैं 4 साल से कह रहा हूँ, ये तरबियत दे रहा है उनकी। और एक पॉलिटिकल पार्टी का हाल इसने क्या किया, इसको आप एस्टैब्लिशमेंट या पुलिस के जिम्मे ना लगाएं। हाँ, अगर इनके केस आर्मी लॉ के तहत हो रहे हैं तो मुझे बताइए जो कोर्ट्स का हाल आपने बताया है जी, जो ये अभी कमीशन बना है उसका हाल आपने बताया। मैं भी एतजाज एहसन साहब को सुन रहा था, मेरे ख्याल में लास्ट स्टेज में उनके शायद सोच में कोई फर्क आ गया है, और जो इतनी लंबी हिस्ट्री उन्होंने बताई है, बेसिकली लोगों की मुनीब साहब मिथ खुल रही है, लोग एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक हो गया, उनकी रियलिटी आपके सामने आ रही है। इस कौम को पता चलना चाहिए
कि इन लोगों ने फेक लबादे ओढ़े हुए थे। बिल्कुल ठीक। हमारी बार आईन आ जाता है, हमारी बार कानून आ जाता है, उसकी दफा क्या होता है भाई? बात ठीक है, लेकिन कानून और आईन कहां गया? मैं एक बात कहूंगा, वो आपने दुरुस्त कहा, अमेरिका ने होमलैंड सिक्योरिटी भी रेज की, सब कुछ किया जब 9/11 हुआ। अब ग्वांतानामो बे के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, दे आर नॉट अ गुड प्रेसिडेंट, कोई उन्हें अच्छा नहीं कहेगा। बहसियत एक पाकिस्तानी, बहसियत एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, मैं भी ये समझता हूँ कि जो गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इस पूरे चक्कर में कोई सियासी कारकुन बगैर किसी गुनाह के या किसी ऐसे मामले के अंदर उसको रगड़ा नहीं लग जाना चाहिए। ये शायद आपका भी एक लेजिटिमेट कंसर्न होगा।